गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 मेज़रमेंट उसकी एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे मेज़रमेंट ऑफ वेट। वेट मतलब वज़न को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे मापा जाता है, और जो वेट की यूनिट्स हैं उन एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब भी हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि देखो मैंने आपको वार्म अप में ही बताया था, आपका जो वेट है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीग्राम, फिर ग्राम, और सबसे बड़ी यूनिट है किलोग्राम। तो देखो, जो बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें होंगी जिनका वज़न बिल्कुल ही कम होगा, जो महसूस भी नहीं हो रहा होगा, उन्हें मेज़र करने के लिए हम मिलीग्राम यूनिट यूज़ करेंगे। और जिन चीज़ों का वज़न ज़्यादा भारी होगा, बहुत ज़्यादा होगा उनके अंदर वज़न, उन्हें मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम यूनिट यूज़ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और जिन चीज़ों का वज़न कम होगा उन्हें मेज़र करने के लिए ग्राम यूनिट यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, आपने देखा भी होगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ या आप खुद भी शॉप पे कुछ जब भी सामान लेने जाते हो, जैसे कि आपके चावल है, दाल है, चीनी है या सब्जियां हैं, तो देखो जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो आप जो आइटम ख़रीद रहे हो उसका वज़न तोलने के लिए वेट का यूज़ करते हैं। जैसे वो बैलेंस पे, तराजू पे रखते हैं और दूसरी साइड आपका सामान रखते हैं। फिर जब वो दोनों पैन्स इक्वल हो जाते हैं तो मतलब दोनों तरफ बराबर वज़न हो गया है, फिर वो आपको वो चीज़ दे देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो उनके पास ग्राम और किलोग्राम में वेट होते हैं। अब देखो, नीचे आपको कुछ बैलेंस होते हैं आपके तराजू, उनकी फ़ोटोज़ दी गई है। देखिए, ये आपका बीम बैलेंस है, ये वेटिंग बैलेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है। तो स्टूडेंट्स देखो, जो बीम बैलेंस है आपका, वो अधिकतर जो ये सब्जी और फल बेचने वाले होते हैं इनके पास होता है। इसके साथ साथ देखो, वेटिंग बैलेंस भी उनके पास होता है, शॉप्स पे भी होता है ये। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है, ये आजकल जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उनमें देखने को मिलती है। तो इन पे चीज़ों का वज़न करा जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे आपको एक टेबल दी गई है। इस टेबल में देखो, जो आपकी वेट को मेज़र करने की यूनिट्स हैं वो दी गई है। तो देखो, आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे हम। देखो, ये स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट है। सबसे छोटी यूनिट है मिलीग्राम, देन सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, और सबसे बड़ी यूनिट है किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। अब देखो, आपको क्या है, जो मेन कॉमनली यूनिट्स यूज़ होते हैं वो तीन ही यूनिट्स हैं, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। तो हम इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आपको याद रखना है, क्लास 3 में भी आपने पढ़ा था, 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो जब आप किलोग्राम, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? अब ऐसे ही देखो, 1 ग्राम जो है आपका, वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो देखो, ये ग्राम मिलीग्राम से बड़ी यूनिट है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, अगर उल्टा करना हो, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब शुरू करते हैं। देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2। इसका ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में आपको दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू ग्राम। देखो, नीचे कुछ वेट दिया गया है आपको, जो कि किलोग्राम, केजी में है। इसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। और जैसा कि आप जानते हो, 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? अब फर्स्ट आपसे पूछा गया है 12 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर हुआ 12,000 ग्राम। क्लियर है? सेकंड भी ऐसे होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको दिया गया 7 किलोग्राम एंड 256 ग्राम। तो देखो, 256 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में ही है, 7 आपका किलोग्राम है। तो सबसे पहले आप 7 को, जो 7 किलोग्राम है, उसे ग्राम में कन्वर्ट करो। फिर आप उसमें ये 256 ग्राम को ऐड कर दो। तो देखो, 7 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 7000 ग्राम आया। अब हम इसमें 256 ग्राम को ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर होगा 7256 ग्राम।
क्लियर है। तो ए पार्ट आपका ऐसे होगा, बाकी सब भी ऐसे होंगे, इन्हें आप खुद ट्राई करना। आगे देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखो नीचे कुछ आपको किलोग्राम और ग्राम, देखो एक ही आपका किलोग्राम है, बाकी सभी ग्राम में वेट दिया गया है, इसे आपको मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 19 किलोग्राम, इसको कन्वर्ट करो आप मिलीग्राम में। तो देखो 19 किलोग्राम में, आपका किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स देखो क्या आंसर आया, 9000 ग्राम। अब ये ग्राम बन गया। अब इस 9000 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो 9000 ग्राम को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो स्टूडेंट्स देखो 6 टाइम्स आपके यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये होगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। सेकंड दिया गया है आपको 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो आप जानते हो 1 ग्राम आपका 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है, तो आप 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,000 मिलीग्राम। थर्ड में देखो 5 ग्राम एंड 25 मिलीग्राम दिया गया, तो 25 तो ऑलरेडी मिलीग्राम है, तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ये तो आप मिलीग्राम, जब ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो ये 5 ग्राम है इसको कन्वर्ट करोगे मिलीग्राम में। तो देखिए 5 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स 5000 आया। अब 5000 मिलीग्राम बन गया ये, इसमें आप जो आपको दिया गया है 25 मिलीग्राम, इसे ऐड कर दो। तो ऐड करने पे आया स्टूडेंट्स 5025 मिलीग्राम। क्लियर है। तो ये भी आपका ऐसे होगा, इसमें जितने भी बाकी दिए गए हैं वो सभी ऐसे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या करना है, देखो ग्राम में दिया गया है आपको वेट, जिसे आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, जब भी आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप उसे डिवाइड करोगे। जैसा कि आप जानते हो 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 1000 से डिवाइड होगा। आपसे पूछा गया है 4000 ग्राम, देखो 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्वेश्चन आएगा 4, तो 4000 ग्राम आपका 4 किलोग्राम के इक्वल हुआ। अब देखो आगे आपको दिया गया है 2387 ग्राम, बताओ इसमें कितने किलोग्राम और ग्राम होंगे। तो स्टूडेंट्स वही है जो मैंने कल आपको बताया था, याद रखना है। देखो 1000 से डिवाइड कर रहे हो, 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आप अपने राइट से पीछे की जो ये 3 डिजिट्स हैं, इन्हें ये तो बन जाएंगे आपके ग्राम, और जो बाकी डिजिट्स बचेंगे लेफ़्ट की तरफ वो होगा आपका किलोग्राम। तो देखो 2 हुआ किलोग्राम और 387 हुआ आपका ग्राम। आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से ऐसे ही देख के डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको सी पार्ट को इस तरीके से करना है। आगे देखिए बी पार्ट दिया गया है। अब स्टूडेंट्स देखो मिलीग्राम में दिया गया है आपको, उसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो एक छोटी यूनिट को आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो जब आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करते हो। सी पार्ट में भी हमने यही किया था, तो आपको अगेन डिवाइड करना है। अब जानते हो 1000 मिलीग्राम में आपके 1 ग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो 1000 से ही डिवाइड होगा। तो देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 4200 मिलीग्राम, तो बताइए इसमें कितने ग्राम होंगे, इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसमें कितने ग्राम और मिलीग्राम होंगे। तो स्टूडेंट्स वही है, 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो अपने राइट की तरफ पीछे की 3 डिजिट्स हैं वो तो होंगे आपके मिलीग्राम, और लेफ़्ट की तरफ जितने डिजिट्स बचे, जो नंबर बचा वो होगा आपका ग्राम। तो इसमें 4 ग्राम 200 मिलीग्राम है। क्लियर है स्टूडेंट्स। बाकी सभी भी ऐसे होंगे। अब आगे देखिए आपका ये एक्सरसाइज जो है 10.2 ये कंप्लीट होती है। इसमें देखो हमने जो वेट को मेज़र करने की यूनिट्स है, मेन 3 यूनिट्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होती हैं, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। इन्हें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक्सरसाइज 10.2 को अपनी नोटबुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के साथ। थैंक यू।